हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और कुशल मंगल जीवन में हर समय रहना भी चाहिए, क्योंकि जीवन के लिए कुशल मंगल रहना बेहद ज़रूरी है। चलते हैं अपनी क्लास के साथ। आज हम जो लाए हैं आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। हो सकता है हालिया दिनों में जो आपका एग्जाम आ रहे हैं इनमें आपको देखने को मिले, कोशिश हमारी यही है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की और हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो साथियों, पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है हमारा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। तो आप ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र का स्थान मिला था वो प्रजापति को मिला था। किसको मिला था? प्रजापति को मिला था। किसको मिला था? प्रजापति को। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वो है आपके लिए, किस वेद की रचना गंध एवं पद्य में की गई थी। एक क्वेश्चन ये और है, निम्न में से प्राचीन वेद कौन सा है। प्राचीन वेद के बारे में अगर बात करें तो कह रहा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो साथियों ध्यान रखना, सबसे प्राचीन वेद जो माना जाता है वो ऋग्वेद माना जाता है, जो 1500 ईस्वी से क्या हुआ था, इसे लिखना स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना, सबसे प्राचीन यही है। वेद आर्यों ने लिखे थे। कुल 4 वेद हैं, ध्यान रखना, ये चारों के चारों वेद होते हैं, 4 हैं। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा, फिर सामवेद लिखा, फिर यजुर्वेद लिखा, फिर अथर्ववेद लिखा। आप ये ध्यान रखना, ये सभी वेद आर्यों के द्वारा लिखे गए थे। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी। तो पहला कह रहा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद में। तो साथियों ध्यान रखना, ये जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद में, यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह कैसे होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कैसे होते हैं, वो सब बातें हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? कह रहा बिंबिसार, अजातशत्रु जो मगध का राजा था, उज्जैन या घनानंद। तो ध्यान रखना, पाटलिपुत्र जो था वो मगध की राजधानी रही है और उसकी स्थापना जो की है उसका संस्थापक जो है वो उज्जैन है। कौन है? उज्जैन है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, किस शासक की उपाधि कुड़िक की थी। कुड़िक की उपाधि किसने ली? अजातशत्रु ने, उज्जैन ने, कालाशोक या काकवर्ण ने या महापद्मनंद ने। तो ध्यान रखना, ये अजातशत्रु ने ली थी। किसने ली थी? अजातशत्रु। नेक्स्ट है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था। महापद्मनंद का, ज्ञानानंद का, चंद्रगुप्त मौर्य का या पोरस का। तो साथियों, नंद वंश के सबसे प्रतापी शासक ज्ञानानंद का शासक था। ठीक है ना। और इस धनानंद को ही हरा करके कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनाया था? मौर्य वंश का संस्थापक बनाया था और उसे शासक बनाया था मगध का। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, कालाशोक की राजधानी थी वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र या अवंती। तो ध्यान रखना, काफी फेमस राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। कह रहा महापद्मानंद या उग्रसेन को, खारवेल को, शशांक को या सिकंदर को। तो साथियों याद रखना, किसे कहा जाता? महापद्मानंद। इसे उग्रसेन भी, इसने क्या किया था? क्षत्रियों का क्या किया था? नाश किया था। ठीक है ना, अधिकांश क्षत्रिय मारे थे। तो क्षत्रिय। नेक्स्ट है, सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया, बेबीलोन, ईरान या चीन का। तो साथियों चीन का नहीं था, ये मकदूनिया का था और इसने ईरान को जीता था और यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। और वापस ये भारत से गया था पोरस का युद्ध लड़के, तो बेबीलोन में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, सिद्धार्थ या भद्रबाहु। तो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कह सकते हो, क्योंकि जैन धर्म में 24 ही तीर्थंकर रहे हैं। पहले 22 जो है वो मिथकीय हैं पहले, और दूसरे जो 23 और 24 में जो है वो वास्तविक माने जाते हैं, और जिसमें अंतिम और 24 में थे वो महावीर स्वामी थे। इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां जोड़ा था। तो पहले जो चल रहे थे वो अपरग्रह, अस्तेयज्ञ और अहिंसा, ऐसे 4 चल रहे थे और उन्होंने ब्रह्मचर्य को आगे क्या किया था? ऐड किया था। महावीर स्वामी के समय इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, उससे पहले ब्रह्मचर्य व्रत था नहीं जैन धर्म में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कौन? कालीबंगन। तो कह रहा पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। तो साथियों कालीबंगन राजस्थान में है और कालीबंगा से ही जुते हुए
खेत के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध काल में या मौर्य काल में। तो ध्यान रखना बुद्ध काल में धातु से बने हुए सिक्के हुए थे। बुद्ध काल की अगर हम बात करें तो ये वही काल है जहाँ गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। बुद्ध का मतलब यहाँ ज्ञान से होता है। किससे होता है? ज्ञान से होता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, पाली, ब्राह्मणी या खरोष्ठी। तो जितने भी प्राचीन काल में सभी वेद जो लिखे गए हैं वो कहाँ लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। आर्यों की भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, प्राचीन की भाषा भी यही है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, अगला क्वेश्चन जब आप देखोगे तो पुरालेख विधा का अभिप्राय क्या है? मतलब पुरालेख से क्या मतलब है? कह रहा है सिक्कों का अध्ययन करना, शिलालेखों का अध्ययन करना, महाकाव्य का अध्ययन करना या भूगोल का। तो जो शिलालेख है ना, शिलालेख के अध्ययन को ही पुरालेख कहा जाता है। ये ध्यान रखना आप लोग। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, कह रहा हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदाड़ो या सिंध। तो सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो रावी नदी के तट पर था। कौन सा था? हड़प्पा था। और सिंधु के आसपास भी माना जाता है, सिंधु के। ठीक है, कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदाड़ो। तो सिंधु घाटी के समय जो पत्तन नगर माना जाता था वो लोथल माना जाता है। और लोथल है कहाँ पे है साथियों? तो ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगन राजस्थान में है, आप ध्यान रखना। रोपड़ पंजाब में है और मोहनजोदाड़ो ये पाकिस्तान में है इस समय। ठीक है ना, उस समय का बहुत बड़ा अच्छा फेमस शहर था मोहनजोदाड़ो। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? सर जॉन बांसल, आर.डी. बनर्जी, ए.के. कंगीनम या दयाराम साहनी। तो वर्ष दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की 1921 में। कब की थी? 1921 में, आप ध्यान रखना। ठीक है ना, मोहनजोदाड़ो की 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, हड़प्पा सभ्यता की युग थे। कौन सा युग था? कांस्य युग, नवपाषाण काल युग, पुरापाषाण काल युग या लोह युग। तो ध्यान रखना नवपाषाण काल के बाद में आया था कांस्य युग। यहाँ कांस्य का, वैसे तो नवपाषाण के बाद में तामा आता है और तांबे के बाद फिर मिश्र धातुओं का प्रयोग कांस्य युग में किया जाता है और ये वही युग था, हड़प्पा के समय का युग था ये। ठीक है ना, इसके साथ ही हड़प्पा के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे या यायावर थे, खाना बदोश जिन्हें कहते हैं, घुमक्कड़ या जनजाति थे। तो ध्यान रखना हड़प्पा के जो लोग थे साथियों वो शहरी लोग थे। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, बड़े बड़े शहर थे, व्यापार वाणिज्य होते थे उनमें, ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालना, शिकार करना या कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्य के रूप में साथियों क्या मिलती है? कृषि मिलती है। क्या मिलती है? कृषि व्यापार के रूप में मिलती है। वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति। तो वेद का मतलब है साथियों ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, ये सब किसका मतलब है? वेद में सब चीजें दे रखी थी। वेदों को माना जाता है स्मृति, श्रुति, ज्ञान या शिक्षा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वेदों को क्या माना जाता है? श्रुति माना जाता है। ठीक है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? सामवेद में नहीं है क्योंकि सामवेद में संगीत है। ऋग्वेद में भी नहीं है, ऋग्वेद में सामाजिक बातें हैं। अर्थवेद में जादू, टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र के बारे में है। तो फिर किस में है? यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ सूत्र के बारे में। वहाँ यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह ये बहुत सारी चीजें वहाँ पे मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? मैंने बताया भी था, गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान या हरियाणा। तो लोथल प्रसिद्ध बंदरगाह था उस समय का और ये गुजरात में है, ध्यान रखना इस चीज को। इसके साथ ही नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति की, इंद्र की या ब्रह्मा की। तो सिंधु घाटी के लोग शिव का आदि रूप माना जाता है। किसका? शिव का। पशुपति महाराज इनकी पूजा करते थे। पशुपति की जो मोहर मिली है उसके चारों ओर 5 पशुओं की क्या मिली है? आकृति मिली है, इसीलिए इनको पशुपति महाराज बोलते हैं। निम्न में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? लॉर्ड बेलू, दयाराम साहनी, B.S. अग्रवाल या A.L. वसंत। तो हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वर्ष 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की क्या की थी? खोज की थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है? ये मैंने बताया भी था आपको। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, यजुर्वेद, सामवेद संगीत का और जादू, टोना, मंत्र तंत्र का अर्थवेद। तो ये कौन सा होगा? यजुर्वेद होगा, जिसमें यज्ञ वगैरह के बारे में, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बातें हैं। निम्न में से किस वेद में जादू, टोना, चमत्कार मंत्र दिए गए हैं?
तो ध्यान रखना ऋग्वैदिक काल में 3 वेदों की खोज हुई थी। ये ध्यान रखना, ये ऊपर के 3 है ना, ये वेद त्रयी बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? वेद त्रयी। और इनकी खोज साथियों ऋग्वैदिक काल में हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में खोज हुई थी अथर्ववेद की। इसी में जादू टोना के बारे में, भौतिकतावादी बातों के बारे में जानकारी मिलती है। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित है? कह रहा नर्मदा, सरस्वती, गंगा और गोदावरी। तो ध्यान रखना सरस्वती नदी के पास है। निम्न में ऐसे किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार था? धौलावीरा का, लोथल का, कोटदीजी का या रोपड़ का? तो सबसे फेमस जो मैंने आपको बताया वो कौन सा बताया? लोथल बताया। कौन सा बताया? लोथल आपको बताया। इस चीज को आप क्या रखना? याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को निरूपित करता है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो ध्यान रखना कौन सा करता है? नमा मंडल करता है। कौन सा करता है? नमा मंडल। नेक्स्ट है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओगे। उसके बाद हम अगली क्लास में इसका क्या देंगे? आंसर देंगे। ध्यान रखना एक हमने 1-2 क्वेश्चन पहली जो क्लास थी उसमें थोड़ा सा गलती हुई थी, उसमें जल्दबाजी के चक्कर में। एक तो ये था कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और एक क्वेश्चन था कि उसमें ये पूछा था शांति के जनक, तो हमने उर्मिला सिरोल को बोला है वो। तो ध्यान रखना उसमें जो आंसर होगा वहाँ भी बाल गंगाधर तिलक ही होगा, उसे सही कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका है? जैनों का है, बौद्धों का है, सिखों का है या हिंदुओं का है? तो ध्यान रखना बौद्धों का है। 3 पिटक बनाए थे, एक था विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक थे, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। नेक्स्ट है महावीर की माता कौन थी? महावीर जो स्वामी थे उनकी माता कौन थी? यशोदा, अनुजा, चेटक या त्रिशला? तो साथियों त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला थी। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? राजगीर, बोध गया, सारनाथ या कुशीनगर? तो कुशीनीरा कह लो या कुशीनगर कह दो, यहाँ भगवान बुद्ध ने क्या किए थे? अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है साथियों नालंदा विश्वविद्यालय एक महान केंद्र था, किसका? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का या तंत्र का? तो ध्यान रखना उस समय नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बौद्ध धर्म का केंद्र था, काफी विख्यात था, बाहर से लोग यहाँ ज्ञान लेने के लिए आते थे। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, आदि शंकराचार्य ने या कबीर ने? तो और टेक पार्ट की जो बात की गई है, अष्टांगिक मार्ग की जो साथियों बात की गई है, वो गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म में की गई है निर्माण की प्राप्ति के लिए। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी झेलम नदी, रावी नदी, पानीपत में या तराइन में? तो ध्यान रखना कहाँ पे लड़ी थी? तराइन में, जिसमें पोरस हार गया था और फिर सिकंदर उसको उसका साम्राज्य वापस करके चला गया था। नेक्स्ट है साथियों सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? डोरियस, आ सकता है क्वेश्चन, साइरस, सुकरात या एरिस्टोटल? तो ध्यान रखना अरस्तु उसका कौन था? शिष्य था, ठीक, सॉरी गुरु था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया जब सिकंदर मरा तब? तो कह रहा सेल्यूकस निकेटस, मिनांडर, रुद्रदामन या कनिष्क के? तो ध्यान रखना सेल्यूकस निकेटस जो है उसके उसमें चला गया था, ठीक है। न्याय सूत्र किसने लिखी? व्यास ने, गौतम ने, कपिल ने या चरक ने? तो जो न्याय सूत्र है साथियों वो किसने लिखी है? गौतम ने लिखी थी। नेक्स्ट है इसके साथ ही भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम, महावीर स्वामी, चंद्रगुप्त, अशोक? तो जैन धर्म का जो प्रवर्तक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है वो साथियों महावीर स्वामी को माना जाता है। ये 24वें तीर्थंकर थे। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? कह रहा संस्कृत में, मगधी में, प्राकृत में या पाली में? तो आप ये ध्यान रखना बौद्ध धर्म के जो लिखे गए हैं वो पाली में लिखे गए हैं और जैन धर्म के जो लिखे गए हैं वो प्राकृत में लिखे गए हैं और वेद जो लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये आप तीनों चारों बातों को याद रखना। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? कह रहा पाटलिपुत्र में, मगध में, कलिंग में और सारनाथ में? ध्यान रखना सारनाथ और कलिंग में कोई नहीं हुई और फिर कहाँ पे बुलाई थी? तो पाटलिपुत्र में बुलाई थी। नेक्स्ट है साथियों सेल्यूकस निकेटस पराजित किया किसके द्वारा? अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बिंदुसार द्वारा या बर्दस्त द्वारा? तो ध्यान रखना सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और इसकी बेटी हेलिना से क्या की थी? शादी की थी और इस सेल्यूकस ने अपने यहाँ से यहाँ पे दूत भी भेजा था, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
वो कौन आया था? मैगस्थनीज आया था, ध्यान रखना, जिसने इंडिका लिखी थी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की रचना किसने लिखी? ध्यान रखना, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, ये प्रशासन और राजनीति से संबंधित है। प्रशासन और राजनीति से, ये बुक किससे संबंधित है? प्रशासन और राजनीति से। तो ये घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या पुष्यमित्र, तो ध्यान रखना कौटिल्य ने। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, किसी भी नाम से आपके लिए आ सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेनसांग, मैगस्थनीज, आयत सिंह या फयान? तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था मैगस्थनीज। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से सम्राट अशोक की वह पहली पत्नी कौन थी जिसे उसको प्रभावित किया था? तो चंदालिका, चारुलता, गौतमी या कारुबाकी? ये तो कई जगह पूछा भी गया ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर कारुबाकी होगा। क्या होगा? कारुबाकी होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 बिफोर कॉमन ईरा, 263 बिफोर कॉमन ईरा, 232 बिफोर कॉमन ईरा या 240 बिफोर कॉमन ईरा? तो ये ध्यान रखना 261 वर्ष पूर्व हुआ था, ईसा पूर्व। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से, बिंबिसार से, चंद्रगुप्त द्वितीय से या गौतमीपुत्र सप्तकर्णी से? तो जूनागढ़ जो अभिलेख है वो रुद्रदामन से है। किससे है? रुद्रदामन से। नेक्स्ट है साथियों, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाले शासक कौन थे? मौर्य थे, भारतीय यूनानी थे, गुप्त थे या कुषाण थे? तो ध्यान रखना, इसमें कौन आंसर होगा? भारतीय यूनानी आंसर होगा। कौन थे? भारतीय यूनानी थे। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने या हर्षवर्धन ने? तो ध्यान रखना, ये जो निर्माण करवाया था वो महान सम्राट अशोक ने करवाया था। इसके साथ ही नेक्स्ट है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? हर्ष के में, चंद्रगुप्त मौर्य के में, अशोक के में या कनिष्क के में? तो ध्यान रखना, कुषाण वंश का प्रतिभाशाली शासक कनिष्क के दरबार में कौन थे? चरक थे। ध्यान रखना इस चीज को। इसके साथ ही नेक्स्ट है, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग का युद्ध किसने लड़ा? कह रहा समुद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी या अशोक? तो सबको पता है कलिंग का युद्ध अशोक ने, और इसके बाद ही अशोक ने बौद्ध धम्म नीति को फॉलो किया था। यहाँ लाखों लोगों की जानें गई थी, तब उनसे वो क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था, और उसने फिर हत्या को छोड़ दिया था। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? कह रहा हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंदू इस्लामिक या हिंद चीनी? तो ये साथियों हिंद यूनानी है। ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसने दी? किसको दी गई? नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन? तो ध्यान रखना साथियों, इसमें समुद्रगुप्त मौर्य को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, आयुर्वेद के वैद्य, चिकित्सा का भगवान, गॉड ए मेडिसिन किसे मानते हैं? सुश्रुत को, च्यवन को या धन्वंतरी को या चरक को? तो साथियों ये माना जाता है धन्वंतरी को। किसे माना जाता है? धन्वंतरी को। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट और ब्राह्मण के सुविख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित हैं? गुप्त युग, कुषाण युग, मौर्य वंश या पाल वंश? तो साथियों ये गुप्त वंश के साथ हैं। किसके साथ हैं? दोनों ही महान विद्वान हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त संवत निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय या समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम से क्या है? जुड़ा हुआ है। किससे है? चंद्रगुप्त प्रथम से। विक्रम संवत जो वो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहते थे, इससे जुड़ा था। नेक्स्ट है, निम्न में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुरों पर आक्रमण करने से रोका था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? तो हुरों के आक्रमण को जो रोका था साथियों, वो रोका था स्कंदगुप्त ने। याद रखना, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है और पूछे ही जाएंगे आपसे कहीं ना कहीं। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो ध्यान रखना थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कहाँ की थी? थानेसर से कन्नौज। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना के, चांदी के, तांबा के या लोहा के? तो गुप्त काल में साथियों सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जारी किए गए थे। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? इंपोर्टेंट है। बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्करावर्धन, बिंदुसार? तो ये कौन है? बाणभट्ट। आप देख रहे होंगे आंसर। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो दो जगह किया करता था, ध्यान रखना। एक मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या ताम्रलिप्ति? तो इसमें आंसर होगा प्रयाग। क्या आंसर होगा? प्रयाग होगा। और दूसरी करता था कन्नौज में। ध्यान रखना,
हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई? तो कह रहा फायन के, इत्सिंग के, या वेनसांग के, या मैगस्थनीज। तो किसके? वेनसांग के सम्मान में की गई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका या नागानंद। ये ऊपर की तीनों, नीचे की जो तीनों हैं ये करी थी, लेकिन ऊपर वाली नहीं करी थी। हरिश्चंद्र की रचना इसने नहीं करी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल, तेजपाल, करण या धर्मपाल। तो ये साथियों धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में पड़ती है? बहुत पूछा जाता है, ठीक है। केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या जम्मू एंड कश्मीर। तो अजंता और एलोरा की गुफा साथियों महाराष्ट्र में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। इसमें शैल चित्रों का क्या किया गया है? दिखाया गया है। नेक्स्ट है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चरक ने, चाणक्य ने, आर्यभट्ट ने या बाहरमेर ने। तो ये किया था साथियों आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। इसके साथ ही नेक्स्ट है, बराहमेर कौन था या है? खगोलविद, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष शटल या पावर स्टेशन। तो ये तो सब बेकार है। कौन था वो? खगोलविद था। कौन था? खगोलविद था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्न में से किस पर, किस सन में सिंध पर आक्रमण किया था? पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों सिंध पर जो आक्रमण किया गया था 712, 812, 912 या 1012। तो आप ध्यान रखना ये कब आया था? अल-हज्जाज पर आक्रमण किया था इसने। तो ये आया था 712 में। कब आया था? 712 में। नेक्स्ट है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ध्यान रखना ये क्वेश्चन और पूछा जाता है। एमबी के ही था जिसने जजिया कर लगाया था भारत में सबसे पहले। किसने? जजिया कर। ये पूछ लेगा। नेक्स्ट है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ये भी इंपोर्टेंट है। होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या चंदेल राजपूत। तो इनका निर्माण करवाया था चंदेल वंश के राजपूत शासकों ने। नेक्स्ट है साथियों, गीत गोविंद के लेखक, बहुत इंपोर्टेंट है ये। कौन है? जय गोविंद, जयदेव, कल्हड़, कालिदास या राजा राव। तो जय गोविंद है। ध्यान रखना गीत गोविंद के। नेक्स्ट है साथियों, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कह रहा कांची में, मदुरै में, श्रीशैलम में या तन्नौज में। तो तन्नौर में है। तंजौर। कहाँ पे है? तंजौर में। इसके साथ ही नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो को निम्न में से किसने लिखा? भावभूति, जयदेव, चंद्रबरदाई या बाणभट्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई में। इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी बातें दी गई हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। रिवीजन करते रहिए। क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इससे रिलेटेड क्लासें आपको और पीछे भी मिलेंगी, उनको आप करते रहिए। अभी जो हाल फिलहाल में क्लास डाली गई है, आपके आने वाले अभी जो 2-3 दिन पहले एग्जाम आ रहा है उसके लिए पेड जैसा एग्जाम बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लगाइए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास और हम अच्छी लाते रहेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाए। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज़ साथियों।